तो आइए बच्चों, पृष्ठ संख्या मेधा बुक पृष्ठ संख्या 24 पर भागीरथी गंगा पाठ पढ़ते हैं। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। ये पहले स्वर्ग में रहती थीं। इन्हें पृथ्वी पर राजा भगीरथ लाए, इसलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। भगीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। गंगा को हिमालय पुत्री कहा जाता है और ये स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर लाया कौन? भगीरथ, जो राजा सगर के वंश में उत्पन्न हुए थे। बच्चों, गंगा को पृथ्वी पर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप से मुक्ति दिलानी थी। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। राजा सगर बहुत बलवान थे, धर्मात्मा अर्थात धार्मिक कार्य करने वाले थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। वे अपने दुश्मनों को हराकर पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,000 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। विघ्न अर्थात बाधा उत्पन्न करना। उनके बुरे व्यवहार से देवतागण और ऋषि मुनि बहुत दुखी थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। बच्चों, प्राचीन समय में जो राजा होते थे, प्रतापी राजा, वे अश्वमेध यज्ञ करते थे। इस यज्ञ को पूर्ण करने के बाद अंत में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े को जो भी राजा या जो व्यक्ति पकड़ता था, उस व्यक्ति के साथ युद्ध होता था। तो सगर के घोड़े को देवताओं ने चुरा लिया और कपिल मुनि की कुटिया के पास बांध दिया। कुटिया अर्थात मुनि का आश्रम। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। बच्चों, सगर के पुत्र पूरी पृथ्वी पर घोड़े को ढूंढते रहे। उन्हें वह घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। अंत में वे पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक पहुंच गए, जहां कपिल मुनि की कुटिया में उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा।